कि सीपीआईएम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कभी स्वीकार नहीं करेगी और उसका विरोध करते हुए एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है पूरे देश में जिन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से। हमने कहा ये गैर कानूनी और ये गलत है और हमने एक पैसा चंदा वहां से दिया। एक तरफ से बोलते 400 पार, दूसरे ओर से वो दूसरे पार्टी को तोड़ के आज हालत क्या है? 106 भाजपा के कैंडिडेट जो आज पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे हैं, 106 यानी 400 और में से तकरीबन 25% ये जो है दूसरे पार्टियों के नेता है। तो देश के प्रधानमंत्री को इंडिया बोलने में शर्म आता है। वो हमको कभी इंडिया ब्लॉक नहीं बोलते, इंडिया अलायंस नहीं बोलते, तो क्योंकि वो इंडिया बोलने में ही शर्म आती है उनको, इसलिए तो उन्होंने अपने आप को भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, इंडिया के नहीं। और इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों नाम हमारे संविधान में है, हमारे ऑफिशियल नाम है। क्या तो उनको छोड़िए, इंडिया नहीं बोलते, वो बोलते इंडी अलायंस। तो वो जब बोलते इंडी अलायंस तो मैंने भी पूरे देश भर में बोलना शुरू कर दिया। हम अगर इंडी अलायंस है, प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं अंडी अलायंस को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है ना, अंडी अलायंस। तो भाई अगर हम इंडी अलायंस है तो आप अंडी अलायंस है। तो गुस्सा आती है उनको कि ये किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो आप। तो बोला दक्षिण भारत का वो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत से होता ही है, तो क्या क्या चलिए वो बात। लेकिन अब इस तरीके की छोटेपन में हमारे देश के प्रधानमंत्री मतलब फंस जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा लूट जो मचा हुआ है इंडिया अलायंस का, जो वो कहते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक का हमारा पूरा का पूरा सिर्फ देश को बचाना सांप्रदायिक ताकतों से और देश के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर करना ही नहीं, लेकिन देश का लूट को बचाना। और ये लूट जो हो रहा है देश की संपत्ति बेच के ही नहीं, ये लूट जो हो रहा है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। इतनी बड़ी भ्रष्ट सरकार आजादी के बाद हमने कभी नहीं की। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात जब आई, हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम और हम पार्लियामेंट में थे उस समय जब इसका कानून बना, उस समय उसका विरोध किया, विरोध करके वोट किया, अमेंडमेंट मूव किया, अमेंडमेंट्स को पारित किया। लेकिन लोकसभा में इनकी मेजोरिटी को इस्तेमाल करके उस अमेंडमेंट्स को हरा दिया था मोदी सरकार ने। और उसके बाद वहीं पर हमने घोषणा कर दी कि सीपीआईएम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कभी स्वीकार नहीं करेगी और उसका विरोध करते हुए एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है पूरे देश में जिन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से। हमने कहा ये गैर कानूनी और ये गलत है और हमने एक पैसा चंदा वहां से दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका को एडमिट किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। अब संविधान के खिलाफ ये हो गई और उसके बाद जब खुलासा में पता चला किस तरीके से पैसे बना रहे थे, इतना भ्रष्ट सरकार मैंने नहीं देखा मेरे जिंदगी में पिछले 50 साल की राजनीति में, इतना बड़ा भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। कम से कम 3 तरीके अपनाए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के सवाल। पहला तरीका क्या था? कंपनियों के मालिक को बुलाओ और उनको बोलो कि तुम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद कर बीजेपी के नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर ईडी और सीबीआई के केस डालकर तुम्हें जेल में भेज देंगे। यानी डरा कर, सीधा इटली के अंदर माफिया का रूल जो होता था मतलब वो चल रहा है, डरा कर उनसे 1000। दूसरा तरीका उन्होंने क्या अपनाया कि ऐसे ही कंपनियां जिनके ऊपर ऑलरेडी पहले से केस है उन लोगों को बुलाकर बोला कि तुम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद कर जमा करो, हम आपके केस को खत्म कर देंगे। और इस तरीके से केसों को खत्म कर दिया जो भ्रष्ट लोग हैं और पैसे बना लिए। तीसरा सबसे बड़ा खतरनाक बात वो ये है मनी लॉन्ड्रिंग। यानी बहुत सारे कंपनियां जिन्होंने अपने बैलेंस शीट में दिखाया कि वो जो है
लॉस बना रहे हैं हर साल, उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, वो जो है घाटे में है। ऐसे कंपनियां हजारों रुपए के तादाद, करोड़ों रुपए के तादाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर बीजेपी को जमा करते हैं। कहां से आया है पैसा? कहां से आया है पैसा? किसका 2 नंबरी पैसा है ये? क्या ये विदेशी पैसा है, या जो ब्लैक मनी है जिनके हाथों में वो वाइट हो रहा है, या ये विदेश के इलीगल आर्म्स ट्रेड का पैसा है, या विदेश का इलीगल ड्रग्स के ट्रेड का पैसा है? अगर ये सब पैसा है तो ये बहुत खतरनाक है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। इतना बड़ा खतरा मोलते हुए अपने पैसे बनाते जा रहे हैं मोदी साहब। 10,000 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे बनाया। इस तरीके से कानूनी दर्जा देकर द लीगलाइजिंग ऑफ पॉलिटिकल करप्शन जो किया गया है वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड, और ये लीगलाइजिंग के मालिक और नेतृत्व रहा मोदी साहब के हाथ के चलते हैं। ये एक ही उदाहरण पीएम केयर्स का फंड है, बहुत सारे और फंड है। अब ये भ्रष्टाचार करते हुए ये धांधली दिखाता है कैसे डील करना, और वही मेथड वो अपनाते हैं राजनीतिक पार्टियों के साथ। क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टियों के साथ? कुछ राजनीतिक नेता है जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के केस पहले से ही है, उनको बोलते हैं कि भाई तू अपना पार्टी छोड़कर तू भाजपा में आ जा, तेरे केस हम साफ कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पावरफुल लोग हैं अपने पार्टी में, लेकिन उनको धमकी देते हैं तू अपना पार्टी छोड़ के नहीं आएगा तो तेरे को ईडी के केस में डाल देंगे। और जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा, तेरे को भी भेज देंगे। अब वो डर के मारे कुछ लोग जो है उसके अंदर सकम हो जाते हैं। तो इस तरीके से दूसरे पार्टियों को तोड़ कर अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरीके की तरीका अपनाते आ रहे हैं। जब एक तरफ से बोलते 400 पार, दूसरे ओर से वो दूसरे पार्टियों को तोड़ के आज हालत क्या है? 106 भाजपा के कैंडिडेट जो आज पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे हैं, 106 यानी 400 और में से तकरीबन 25% ये जो है दूसरे पार्टियों के नेता है, दूसरे पार्टियों के नेता है जो आज भाजपा से लड़ रहे हैं। প্লিজ চুরি করবেন না। একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার অত্যন্ত কষ্ট করে তার কাজকে এগিয়ে নিয়েছে, তাই তার কাজকে সাপোর্ট করুন, তার কাজকে ভালোবাসুন, কিন্তু তার কাজ নিজের চ্যানেলে তুলে দেবেন না, কারণ জানবেন পাইরেসি কিন্তু একটা অত্যন্ত দণ্ডনীয় অপরাধ। আপনারা দেখছেন আওয়াজ, রোজকারের হক কথা। ফর মোর আপডেটস অ্যাবাউট আওয়াজ, প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল রাজশেখর থালি।